तो आज हम ट्राई करेंगे लीड कोड 134 जो कि है गैस स्टेशन प्रॉब्लम। तो इस पे क्या बोल रहे हैं कि दो अरे दे दिया हमको, एक है फ्यूल का और एक है कॉस्ट का, और ये एक ब्लॉक एक स्टेशन है। अभी ये बोल रहे हैं कि आपको ऐसा एक स्टेशन निकालना है जहां से चालू करके मैं एक पूरा सर्कल घूम के आ सकूं। अरे में सर्कल क्या होता है कि आप आगे बढ़ते जाओ, लास्ट पे पहुंचोगे तो वापस फर्स्ट पे चले जाना। तो हमको एक ऐसा स्टेशन निकालना है जहां से स्टार्ट करके वो पूरा घूम पाए। प्रॉब्लम ये है कि ये एक स्टेशन पे कितना पेट्रोल मिलेगा वो है, और ये उस स्टेशन से नेक्स्ट स्टेशन जाने के लिए कितना पेट्रोल लगेगा वो है, पेट्रोल एंड कॉस्ट। तो सबसे पहले तो निकाल लेते हैं कि टंकी में कितना पेट्रोल बचेगा अगर मैं नेक्स्ट स्टेशन पे जाऊं। तो उससे सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले पोजीशन पे -2 -2 -2, तो जहां नेगेटिव हो रहा है उसका मतलब क्या है कि मेरे पास एक यूनिट पेट्रोल है और मुझको 3 चाहिए नेक्स्ट जाने के लिए, तो मैं जा ही नहीं पाऊंगा अगर यहाँ से स्टार्ट करूँ। इतना तो क्लियर है। तो जितने नेगेटिव वाले टैंक पोजीशंस हैं वो तो स्टार्टिंग पोजीशन नहीं हो सकती, तो कोई पॉजिटिव वाली ही होगी। तो ऐसे ही चालू करते हैं। तो हम पहले ढूंढते हैं कहाँ टैंक पॉजिटिव है, फिर वहां से क्या करेंगे, फिर वहां से हम वापस से अरे पे घूमेंगे, देखेंगे कि क्या सर्कल किया जा सकता है कि नहीं। तो सर्कल करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी कि हम क्या करेंगे, हर जगह का टैंक ऐड करते चले जाएंगे। तो अगर टोटल सम इस पूरे टैंक का घूमने में 0 या 0 से ज्यादा है, उसका मतलब ये है कि हम सर्कल कर सकते हैं। तो यही कोड है। तो सबसे पहले मैंने एक स्टार्टिंग पोजीशन का वेरिएबल बना लिया। अब मैं इस अरे पे घूम रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कि टैंक पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो मैं नेक्स्ट स्टेशन पे जा सकता हूँ या नहीं। तो अगर मैं जा सकता हूँ तो फिर मैं वहां से एक और बार पूरे अरे पे घूमना चालू करूंगा, एक एक करके यूनिट्स उसके चेक करूंगा गैस के, और टैंक में ऐड करता चला जाऊंगा। तो ये सोल्यूशन तो सही है, पर यहाँ क्या हो रहा है कि पहले एक बार अरे पे घूम रहे हो, फिर एक एक एलिमेंट के लिए आप वापस से पूरे अरे पे घूम रहे हो, तो ये ओ एन स्क्वायर ऑपरेशन हो जाता है क्योंकि इसमें नेस्टेड लूप्स हैं। तो ये सोल्यूशन तो है पर ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है। तो इसको ना हम ओ एन में करने का ट्राई करेंगे, यानी कि सिर्फ एक बार अरे पे घूम के सोल्यूशन निकाल सके। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक बार टेक अवेज देख लेते हैं। तो हमने अभी तक क्या डिसाइड कर लिया। सो पहला तो ये है कि पूरे सर्कल पे अगर घूमना है तो जो टोटल टैंक होगा उसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी पड़ेगी। और जो दूसरा है कि स्टार्टिंग पोजीशन कैसे निकालें, उसके लिए एक बात तो पक्की है कि उस पोजीशन की जो टैंक है वो तो ग्रेट 0 से ज्यादा होनी पड़ेगी। तो सबसे पहले सर्कल का कंडीशन लिख लेते हैं। तो क्या करेंगे, पूरे सर अरे पे जाके हम उसका टोटल टैंक निकाल लेंगे। इसके लिए एक फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं, यहाँ मैंने रेड्यूस यूज कर लिया। फिर अगर टोटल टैंक 0 से ज्यादा है तब हम स्टार्टिंग पोजीशन ढूंढनी चालू कर देंगे, वरना हम -1 रिटर्न कर देंगे जैसा क्वेश्चन ने मांगा था। अभी एक चीज क्लियर कर देते हैं कि क्या होता है कि अगर आप एक के बाद एक दूसरे लूप चला रहे हो तो भी आपका जो फंक्शन है वो ओ एन ऑर्डर का ही होगा। तो सक्सेसिवली अगर एक के बाद एक फंक्शन चलेंगे तो वो अलग अलग चल रहे हैं, वो एक एलिमेंट एक बार ही घूमेगा। ओ एन स्क्वायर कब होता है, जब एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग पूरा अरे वापस वापस से घूमता चला जाए, नेस्टेड हो। तो अभी यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन ढूंढते हैं। तो स्टार्टिंग पोजीशन ढूंढने के लिए अगर मैं सिर्फ इतना क्राइटेरिया लूं कि टैंक 0 से ज्यादा हो, तो उसको वेरीफाई करके देखते हैं। यहाँ टैंक 0 से ज्यादा है तो इसको मैं स्टार्टिंग पोजीशन अभी के लिए ले सकता हूँ। स्टार्टिंग नेक्स्ट पे जाता हूँ, यहाँ <0 है तो ये तो स्टार्ट नहीं होगा। पर यहाँ जाता हूँ, +3 है और यहाँ -1। तो यहाँ स्टार्टिंग पोजीशन तो मैंने इसको लिया। टोटल जो है, टोटल क्या है, +2 -2 0 +3 -1,
ये है 2, पर यहां से यहां आने के बाद टैंक में कितना बचा, 0। इसके आगे तो गाड़ी बढ़ेगी ही नहीं, तो सोल्यूशन है पर ये सोल्यूशन तो नहीं है। तो ये तो हमारा स्टार्टिंग पोजीशन शुड बी ग्रेटर देन 0, ये तो फेल हो गया। और क्या कंडीशन हो सकती है? तो क्या होता है गाड़ी में, अगर आपके पास कुछ फ्यूल है तो जब तक वो फ्यूल खत्म नहीं होता तब तक आप आगे बढ़ सकते हो, जैसा कि इस एग्जांपल में हमने देखा। तो क्या करते हैं हम ना, फ्यूल को ऐड करते चले जाते हैं। उससे क्या होगा, अगर फ्यूल एक जो हमारी फ्यूल है वो 0 या 0 से कम हो गई, मतलब गाड़ी तो आगे बढ़ेगी नहीं, तब हम वहां पे पोजीशन को अपडेट कर देंगे। अदरवाइज अगर फ्यूल है टैंक में तब गाड़ी चलती जाएगी। इस एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अभी यहाँ पे -2 है तो करंट टैंक 0 रहेगा। नेगेटिव है, यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, यहाँ पे भी नहीं बढ़ेगी। पर हाँ यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ हो गया +3, और यहाँ भी +3 है तो यहाँ हो गया +6। तो पोजीशन में यहाँ से यहाँ पोजीशन आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ। अभी इसके आगे तो पॉजिटिव है तो पोजीशन चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। दूसरे एग्जाम्पल में भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो करंट पॉजिटिव है +2, यहाँ पे आके करंट 0 हो गया, मतलब यहाँ पे पोजीशन अपडेट करने की जरूरत है। पहले पोजीशन यहाँ था, अब पोजीशन यहाँ आ गया। यहाँ पे टैंक है +3 एंड यहाँ है +2। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। इसको ही कोड कर देते हैं। तो यहाँ ये तो हमने पहले ही कर रखा था, ये टोटल टैंक इज ग्रेटर देन 0, देन दो वेरिएबल करंट टैंक और पोजीशन लेते हैं, फिर करंट, तो इस स्टेप पे टैंक को ऐड कर देंगे। अगर टैंक की वैल्यू 0 से कम है या 0 है तो हम पोजीशन अपडेट कर देंगे, अदरवाइज फिर से करंट टैंक को रीसेट कर देंगे 0 पे। ये हमारा सोल्यूशन सिर्फ ON में हो रहा है। अभी हम तो फाइनल सोल्यूशन तो यही है, कोई दिक्कत नहीं। पर क्या है कि यहाँ दो अलग अलग लूप चला रहे हैं, इसको क्या कर सकते हैं हम, एक लूप में भी कर सकते हैं। तो ये भी ON है, ये भी ON है, पर ये बस देखने में ज्यादा अच्छा लगता है, एक लूप में ही काम हो गया। तो इसको मैं फाइनल सोल्यूशन बोलूंगा।